ओम नमः शिवाय। विदेश्वर संहिता पार्थिव पूजन विधि। सूत जी बोले, अब वैदिक भक्ति पूरक पार्थिव पूजन को कहता हूँ। वेद सूक्तों की विधि से स्नान करके, विधि पूर्वक संध्या करके, ब्रह्म यज्ञ करके फिर तर्पण करना चाहिए। सभी नित्य कर्म करके भस्म और रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। फिर वेदोक्त विधि से पार्थिव लिंग की पूजा करें। किसी नदी पर, पर्वत पर, जंगल में, शिवालय में या पवित्र देश में पार्थिव पूजन करें। शुद्ध देश की मृत्तिका को जल से शुद्ध करें तथा पिंड बनाकर वेदोक्त विधि से लिंग बनावें। ओम नमः शिवाय मंत्र से पूजा की सामग्री का शोधन करना चाहिए। भूरसी इस मंत्र से क्षेत्र पवित्र करें। आयोस्मान से जल का शोधन करें। नमस्ते रुद्र इस मंत्र से स्फटिक बंद करें। नमः शंवाय से क्षेत्र शुद्ध करके नमः पूर्वक पंचामृत प्रोक्षण करें। नमोल ग्रीवाय इस मंत्र से लिंग की प्रतिष्ठा करें। एतत् रुद्राय से आसन प्रदान करें। नमो महंताय से आवाहन करें। फिर भक्ति पूर्वक वैदिक सूक्त से षोडशोपचार पूजन करें। अनेक छंदों द्वारा महादेव जी का स्तवन करें। फिर साष्टांग दंडवत करें। विद्वान पुरुष यथोक्त विधि से प्रदक्षिणा करें। फिर प्रणाम करके नम्रता पूर्वक विसर्जन करें। ऐसा करने वाला शिव भक्त अपनी समस्त कामनाओं की सिद्धि प्राप्त करता है। शिवलिंग की संख्या। सूत जी बोले, हे ऋषियों, पार्थिव लिंगों की संख्या कामना के अनुसार कही गई है। विद्यार्थी 1000 पार्थिव पूजन करें। धन का इच्छुक 500 पार्थिव लिंग बनाकर पूजन करें। पुत्र का इच्छुक 1500 पार्थिव पूजन करें। वस्त्र का चाहने वाला 500 पूजन करे। मोक्ष को चाहने वाला 1 करोड़, भूमि का 1000, दया का 3000, तीर्थ की कामना वाला 2000 पूजन करे। इसी प्रकार जैसी जिसकी कामना हो उसी के अनुसार वेदोक्त विधि से उतनी संख्या में पार्थिव पूजन करें। पार्थिव की पूजा करोड़ों यज्ञ का फल देने वाली है। जिसका समय बिना शिवलिंग पूजन के बीतता है वह दुरात्मा है। लिंग का पूजन करने से संपूर्ण स्थावर जंगम पूजित हो जाते हैं। संसार से तरने का इससे सुंदर दूसरा उपाय नहीं है। भस्म के अभाव में मिट्टी का त्रिपुंड धारण करके पूजन करना चाहिए। रुद्राक्ष की माला तथा बेल पत्र के बिना पूजन नहीं करें। शिव नैवेद्य और बिल्व महात्म्य। हे मुनियों, शिवजी का अनन्य भक्त, दृढ़ निश्चय वाला, पवित्र तथा सत्यव्रती शिव नैवेद्य भक्षण न करने की भावना ही नहीं रखता। शिव के नैवेद्य को देखकर तो पाप दूर भाग जाते हैं। उसे भक्षण करने पर अनेकों पुण्य प्राप्त होते हैं। उसे अरबों यज्ञ से भी अधिक शिव सायुज्य की प्राप्ति होती है। जिसके घर में शिव नैवेद्य का प्रचार होता है उसका सारा घर ही पवित्र है। अतएव शिव नैवेद्य को देखकर प्रसन्नता पूर्वक प्रीति सहित भक्षण करना चाहिए। शिव नैवेद्य को ग्रहण कर ब्रह्म हत्यारा भी पवित्र हो जाता है। वोणलिंग, लोहलिंग, सिद्धलिंग और स्वयंभू लिंग में तथा संपूर्ण प्रतिमाओं में चांडाल का अधिकार नहीं है। हे मुनि श्रेष्ठों, लिंग के ऊपर का द्रव्य अवश्य ही अग्राह्य है, किंतु जो लिंग स्पर्श से अलग है वह पवित्र है। अब बिल्व पत्र का महात्म्य सुनिए। हे मुनियों, यह बिल्व महादेव जी का ही स्वरूप है। इसकी देवताओं ने खूब स्तुति की है। संसार के सभी पवित्र तीर्थ बिल्व में ही निवास करते हैं। बिल्व के मूल में लिंग रूप अव्यय शिव का वास है। जो बिल्व के मूल में जल चढ़ाता है मानो उसने सब तीर्थों का स्नान कर लिया। जो मनुष्य बिल्व के मूल की गंध, पुष्प आदि से पूजा करता है वह शिवलोक को जाता है।
दीपक जलाने वाला सभी पापों से छूटकर ज्ञान प्राप्त करता है। बिल्व के मूल में दूध में पका भोजन शिव भक्त को देने वाला व्यक्ति कभी दरिद्री नहीं होता। ओम नमः शिवाय।